आज हम पढ़ेंगे हम और हमारे वन। सुबह होते ही जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि पक्षियों का कलरव शुरू हो गया है। वे अपने नीड़ों से जाकर पेड़ों के शाखा पर चहचहाने लगे हैं, अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ान भरने लगे हैं। बाग, बगीचों और फूलों की क्यारियों में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, मधुमक्खियों और तमाम कीट पतंग उड़ रहे हैं। घास के मैदानों में जानवर चर रहे हैं, नदियों में मछलियां तैर रही है, चारों ओर जीवन की हलचल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम चारों तरफ जब हम अपनी नज़र को दौड़ाते हैं तब देखते हैं कि पक्षियों का सुंदर कलरव शुरू हो जाता है। वे अपने घोंसलों से जागकर पेड़ों के डालों पर बैठकर चहचहाने लगती हैं और अपने सुंदर पंख फैलाकर आसमान में उड़ान भरने लगती है। बाग, बगीचों और फूलों की क्यारियों में रंग बिरंगी तितलियां और मधुमक्खियों की तमाम कीट पतंग घास के मैदानों में चल रहे हैं। गाय, बकरियां चरते हुए नजर आती है, नदियों में मछलियां तैरती हुई नजर आती है। चारों ओर जीवन हलचल सी लगी रहती है। हम हैं, हमारी प्यारी धरती है और हमारा आकाश। इस धरती पर जड़ एवं चेतन का अपना संसार है कि हम जो ये माने हमारी जो ये जिंदगी है वह जड़ और चेतन से भरी हुई है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जड़ को चेतन से, चेतन को जड़ से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसका एक संतुलन बना हुआ है। जहाँ एक संतुलन मौजूद है वहाँ प्रकृति का हर वरदान मिला हुआ है। शुद्ध हवा, धूप, पानी और शांति। जहाँ संतुलन शेष नहीं रहा वहाँ प्रकृति का श्राप मिल रहा है। जहरीला वातावरण, कर्कश कोलाहल, अनावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ के रूप में। जहाँ पर हम प्रकृति को लेकर उससे हवा, धूप, पानी और शांति, जहाँ यह संतुलन शेष नहीं रहता है वहीं पर हमें प्रकृति का श्राप भी मिल रहा है। जैसे जहरीला वातावरण, कर्कश कोलाहल, अनावृष्टि, भूस्खलन, ये सब के रूप में हमें श्राप मिल रहा है। पक्षियाँ इस धरती पर जीवन है और जीवन के इस धड़कन के आधार पर हमारे पेड़ पौधे, हमारी वनस्पतियाँ, प्रकृति में पेड़ पौधे का महत्व सबसे अधिक है। पेड़ पौधे हमारे परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। इन पेड़ पौधों के वन और जंगल उत्पन्न होता है जो कि हमारे जीवन में यानी कि सभी जंगल, जानवर, पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। ये पेड़ पौधे हमें हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, रेशे, फल और फूल ही नहीं देते बल्कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ के बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेड़ से जुड़ी हुई हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें हैं। जैसे पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हमें जलाने के लिए ईंधन मिलता है, पेड़ से हमें काट कर हम अपने घरों के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो पेड़ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम हैं क्योंकि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे नहीं रहे तो धरती पर जीवन का धड़कन ही बंद हो जाएगी। बेरहमी से वनों का सफाया करते हैं, पेड़ों को धराशायी ही बना रहे हैं। समय पर हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं अपने हाथों से सांसों के कारखाने को उजाड़ कर अपने अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। हमें वन संरक्षण के लिए यह समझना चाहिए कि वन का विनाश सामाजिक हत्या है जिसे रोकना मानव जाति के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम आज भौतिक प्रगति के दौर में हम पेड़ों के महत्व भूल रहे हैं। हमारे पेड़ पौधे का आधार ही नहीं बल्कि बिजली के सामान का या महज ईंधन बन गया है। जहाँ भी मनुष्य ने यह भूल की है वहाँ प्रकृति विपदाएं टूट रही हैं। अनुमान किए हेक्टेयर क्षेत्र में उगे एक वयस्क वृद्ध 3.7 टन प्रदूषित सूखकर 2 टन प्राणवायु ऑक्सीजन हमें देते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे
तरह से उपकार कर रहे हैं। आइए पेड़ पौधे के उपकार को पहचानें और अपने घरों के आसपास, खेत, बाग बगीचों व खाली भूमि पर सुंदर और उपयोगी वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, जामुन, कटहल, महुआ, बेल, इमली, शीशम, सीरीज, अर्जुन, यूकेलिप्टस आदि केवल को रोपित करें, बल्कि रोपित पीत पौधों को देखभाल शिशु की तरह करें। प्रारंभ में पौधों को हमारा सहारा चाहिए, बड़े होकर वे हमारे सहारे बनते हैं। इस सुंदर परोपकारी पेड़ पौधे के साथ ही हमारे और निराले पशु पक्षी एक अपनी ही दुनिया है। रंग बिरंगे पक्षियों के साथ ही हमारे वन वनांतर सुंदर वन प्राणी कुचालें भरते हैं। अनेक निरीह वन वस्तु हैं बेरहमी से शिकार किया जाता है, लेकिन आज हमें इन मूक प्रकृति को संख्या बढ़ाने का संकल्प करके अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमारे घरों के आसपास उछलती कूदती गिलहरी हो या सघन वन निवासी शेर, भालू, हाथी, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, जिन्हें का जितना हमें हक है उतना ही उन सभी प्राणियों को है। जब हमारे आसपास पेड़ पौधे होंगे और पशु पक्षियों की चहल पहल होगी, सभी हमारी दुनिया जीवन का असली हलचल होगी। हमारा पर्यावरण पूर्ण होगा और हम माँ प्रकृति के सानिध्य में सुख पा सकेंगे। यहाँ पर पेड़ से जुड़ी हुई यह है कि हम पेड़ पौधे को बच्चे की तरह हमें उसे बढ़ाना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे अगर धराशायी हो गए तो हमारा जीवन भी धराशायी हो जाएगा और हमारे ज़िंदगी में जहरीले शराब की तरह प्रदूषण, अनावृष्टि, भूस्खलन ये सब हमें मिलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर इससे जुड़ी हुई कुछ प्रश्न हैं, इसे तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इस प्रश्नों का उत्तर तुम्हें करना है। फिर उसके बाद है शून्य स्थान, उसके बाद है सही गलत, फिर शून्य स्थान, फिर वाक्य बनाओ। नीचे दिए गए उत्तर को दो। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस चैप्टर में हैं उत्तर। इसे तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और इन उत्तरों को लिखकर तुम्हें अच्छे से याद करना है। विपरीत शब्द, समार्थक शब्द, ये सब चीज़ है तुम्हें अच्छे से याद करना है और इसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सभी प्रश्न जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं वो हमारे इस चैप्टर में दी गई है, इसका उत्तर, और इसे तुम्हें अच्छे से लिखना है और अच्छे से तुम्हें पढ़ना है।